हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नए वीडियो में। तथाकथित शराब घोटाले के मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है। हालांकि आपकी तरफ से अभी यह दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगे और जेल में रहकर ही सरकार चलाएंगे। पर सवाल यह है कि क्या जेल में रहकर सरकार चलाई जा सकती है? हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर इसको लेकर भारत का संविधान क्या कहता है। क्या कोई मुख्यमंत्री जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री रह सकता है और सरकार चला सकता है या नहीं? चलिए जानते हैं। चलिए पहले समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और वे 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। हालांकि गुरुवार को उनकी हिरासत की अवधि को बढ़ाकर 1 अप्रैल तक के लिए कर दिया गया है, मतलब कि 1 अप्रैल तक वे ईडी की हिरासत में रहेंगे। हालांकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि वे दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज भी दिल्ली की पूरी व्यवस्था को निगरानी में रख रहे हैं और दिल्ली वालों की देखरेख कर रहे हैं। थैंक यू। वही दूसरी ओर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 24 मार्च को कहा कि अगर केजरीवाल को जेल भेजा जाता है तो वो अदालत से जेल में एक कार्यालय बनाने की अनुमति मांगेंगे ताकि केजरीवाल जेल से ही सरकार चला सके। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार यह मांग कर रही है कि केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप है। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितता के मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस नीति की आड़ में कुछ शराब व्यापारियों को लाभ पहुंचाने का आरोप है। और ईडी की चार्जशीट की माने तो अरविंद केजरीवाल इस घोटाले के मुख्य साजिश करता है। अब सवाल यह है कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? इसको लेकर क्या कहता है कानून? अगर हम कानून की बात करें, अरविंद केजरीवाल को जेल से अपना काम जारी रखने में कोई कानूनी बाधा तो नहीं है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात जानना जरूरी है कि हिरासत में किसी भी व्यक्ति को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर एक बार उस व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसे किसी भी संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि कानून के कुछ जानकार का यह भी कहना है कि भले ही केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है, लेकिन हमारे देश भारत में जेल से सरकार चलाए जाने का कोई पूर्व उदाहरण नहीं है। मतलब कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है जब जेल से कोई सरकार चली है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये मामला नैतिकता से जुड़ा हुआ है। मतलब कि अगर आप पर कोई आरोप है और अगर आप जेल में हो तो नैतिकता यही कहती है कि आप इस्तीफा दे दें। इतिहास में कभी भी अगर किसी निर्वाचित सरकार के सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री पर गिरफ्तारी की स्थिति आई है तो उन्होंने इस्तीफा दिया है। इसका सबसे ताजा उदाहरण हेमंत सोरेन जी का है, जो झारखंड के मुख्यमंत्री थे और जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हालांकि दूसरी ओर बीजेपी भी यही मुद्दा उठा रही है। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी का कहना है कि जेल से किसी भी तरीके से कोई भी सरकार नहीं चलाई जा सकती, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। पहले महत्वपूर्ण प्रश्न से अब हम आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न पर कि क्या केजरीवाल को किसी भी हालत में जेल से सरकार चलाने की सुविधा मिल सकती है? चलिए जानते हैं। इसका जवाब तलाश करने के लिए अगर हम इतिहास के पन्नों को खंगालें तो हमें 2-3 उदाहरण मिलते हैं। हालांकि ये उदाहरण किसी सरकार या राज्य के मुख्यमंत्री से नहीं है, लेकिन अगर आपको याद होगा तो इससे पहले संजय चंद्रा और अजय चंद्रा के मामले के साथ साथ शाह के मालिक सुब्रतो रॉय के मामले में भी उन्हें जेल से बैठक करने, वीडियो कॉन्फ्रेंस करने और अन्य सुविधाओं की इजाजत मिली थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के ही नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली कोर्ट ने अपने क्षेत्र के लिए विधायक निधि जारी करने की अनुमति दी थी। अरविंद केजरीवाल की कानूनी स्थिति के बारे में गोपाल राय का कहना है कि केजरीवाल की रिमांड और गिरफ्तारी को कानूनी चुनौती के मामले में लंबित है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने में किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है। जेल में रहते हुए केजरीवाल द्वारा जारी निर्देशों के मामले में कहना है कि केजरीवाल को ऐसा करने का अधिकार है। तो अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं कि आबकारी यानी कथाकथित घोटाले के मामले में अब तक क्या क्या हुआ। दिल्ली में कथित शराब घोटाले के मामले में अभी तक अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के दौरान सीबीआई ने 26 मार्च 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। मनीष सिसोदिया के नेतृत्व में नवंबर 2021 में दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी। हालांकि अगस्त 2022 में दिल्ली सरकार ने इस नई शराब नीति को रद्द कर दिया था। आरोप है कि इस नीति को लागू करने में बड़ा घोटाला हुआ है। इस नई नीति के तहत दिल्ली सरकार की राज्य में शराब के कारोबार में हिस्सेदारी खत्म करनी थी और शराब का कारोबार निजी कंपनियों के हाथों में आना था।
बहरहाल इसमें आगे क्या होता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से ही सरकार चलाएंगे, क्या इसकी परमिशन उन्हें कोर्ट से मिलेगी या फिर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे एक बात जानना जरूरी है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का जो मामला है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, पहले जर्मनी, उसके बाद अमेरिका और अब यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी की है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि इससे भारत की छवि को नुकसान होगा। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं और इस कथाकथित शराब घोटाले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने देश से प्यार कीजिए और इलेक्शन आ रहे हैं तो सोच समझ कर वोट कीजिए। धन्यवाद। तो केजरीवाल साहब सही है, बहुत बढ़िया थे। इनसे हर पब्लिक जो है को संतुष्टि मिल रहा था, हर माँ बहनों से इनको दुआ मिल रहे हैं। हाँ, तो हमारे हिसाब से तो केजरीवाल साहब दिल्ली के लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए, बात केवल केजरीवाल जी की नहीं है, अभी तो सभी जितने भी विपक्ष के लोग हैं सबको गिरफ्तार किया जा रहा है।